नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है अपनी ट्रेडिशनल टेल्स। मैं हूं अद्रिजा पांडे। आज मैं आपको बताने जा रही हूं मंगला गौरी पूजन और व्रत विधि। जैसे कि हम सब जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है। सावन माह जितना ही प्रिय भगवान शिव शंकर को होता है और हम हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत करते हैं, उतना ही प्रिय माँ मंगला गौरी को भी होता है, यानी कि माँ पार्वती को भी यह मास अत्यंत प्रिय है। और माँ पार्वती यानी गौरी माँ का व्रत सावन माह के हर मंगलवार को किया जाता है। ध्यान रखें, यह व्रत स्त्रियां ही करें, कन्याएं ही करें। जिस किसी कन्या के विवाह में कुछ अड़चन है या कुछ समस्या है, विलंब है, वह भी इस व्रत को कर सकती हैं। स्त्रियां अपने विवाहित जीवन में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। यह ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप इस साल से पहली बार यह व्रत करना शुरू कर रही हैं तो लगातार 5 साल तक आपको इस व्रत को करना है। और 5वें साल जो मंगलवार सावन मास में अंतिम मंगलवार होता है, उसमें आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस व्रत में पूजा विधि और हम किन किन सामान का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए आपको वहाँ पे जल देवता का, अग्नि देवता का आवाहन करना होता है, धरती माता की पूजा करनी होती है। तो आप एक लाल कपड़ा बिछाएं और एक पीला कपड़ा या श्वेत कपड़ा बिछाएं साइड में। लाल कपड़े के ऊपर आप चावलों की एक ढेरी बनाएं और उन चावलों पर आप हल्दी से या फिर सिंदूर से स्वास्तिक का निशान बनाइए। ध्यान रखिए, कलश की स्थापना के लिए आपको स्वास्तिक का निशान चावलों के ऊपर ज़रूर बनाना है, तभी आप कलश की स्थापना वहाँ पे कीजिए। और कलश में इसके पश्चात आप कुछ पुष्प चढ़ा सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ मंगला गौरी व्रत कथा। सबसे पहले आपको अपनी पूजा के लिए दीप प्रज्वलित करना है और कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना के लिए आपको गेहूं या चावल की ढेरी बना के उसमें स्वास्तिक बनाइए। फिर जल रखिए पात्र में डालकर और उसमें आम के पत्ते डालिए। इस पूजा में हमें दीपक चौमुखा होना चाहिए, यानी कि 4 तरफ से यह दीपक प्रज्वलित करना है। इसमें हमें 16 बाती का दीपक चाहिए। इस व्रत के अंदर हर चीज़ हमें 16 भाग में चाहिए होती है, उसी से ही पूजा करनी होती है। उस जो सामग्री चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए, यह सब इस व्रत में आगे मैं आपको बता रही हूँ। जो आपने पीला सफ़ेद वस्त्र बिछाया है और लाल वस्त्र बिछाया है, पीले वस्त्र पे आप 2 चावल की ढेरियाँ अलग से बनाइए साइड में। कलश में आप फूल चढ़ा के, मौली चढ़ा के, जो कि वस्त्र का रूप होती हैं, इसके पश्चात आप जो लाल कपड़ा है उसके ऊपर 16 ढेरियाँ आपको बनानी हैं गेहूं की, क्योंकि यह मंगला गौरी का व्रत है और इसमें हर चीज़ 16 ही चढ़ाई जाती है, माता को अर्पित की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पीला वस्त्र है उस पर आप 2 ढेरियाँ जो चावल की हैं उसमें एक ढेरी जो है उस पर आप वह नवग्रह का रूप होती है। इसमें आप सभी ग्रहों का एक बार आवाहन करके उनकी पूजा कीजिए और उनको वहाँ पे आने के लिए बोलिए। और जो दूसरी ढेरी है उस पर श्री गणपति भगवान को पंचामृत से स्नान करवाइए और उनको वहाँ पे विराजमान कीजिए। पंचामृत स्नान की विधि, भगवान को 5 तत्वों से कैसे आप स्नान करवाते हैं, यह वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप मेरे चैनल पे जाके यह विधि देख सकते हैं। तो आप श्री गणपति भगवान को यहाँ पे स्थापित कीजिए। उनको पुष्प, चंदन और दीप, धूप यह सब अर्पित कीजिए। जब आप यह सब स्थापित कर लेते हैं, आप माँ मंगला गौरी को भी स्थापित कीजिए। मैंने माँ का जो स्वरूप यहाँ पे लिया है वह मैंने मिट्टी से बनाया है। आप भी अपने घर पे माँ मंगला गौरी की मूर्ति ऐसे मिट्टी से बना सकते हैं। और आप उनको पहले सिंदूर चढ़ाइए माता को,
और जितनी भी आपकी श्रृंगार की वस्तुएं हैं, आपकी चूड़ी है, बिंदिया है, लिपस्टिक है, पायल है, माँ को 16 श्रृंगार इस पूजा में चढ़ाया जाता है और लाल पुष्प चढ़ाए जाते हैं। इसमें माँ गौरी को आपको लाल ही वस्तुएं चढ़ानी है और सिंदूर चढ़ाना है। यहाँ पर जनेऊ का प्रयोग नहीं करते, जनेऊ नहीं चढ़ाया जाता है। जब आप 5 व्रत हो जाते हैं, जो माँ मंगला गौरी की आपने मिट्टी की मूर्ति बनाई है वह आप बहते जल में कहीं पे विसर्जित कर सकते हैं। तो यह मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने सामान लिया है। सुपारी 16 सुपारी, 16 इलायची, 1 नारियल, 16 या 7 तरह के आप फल ले सकते हैं, उनको 16 बार चढ़ाइए। यह चूड़ियाँ ली हैं 16, एक साड़ी ली है, बिंदी ली है और 5 या 7 प्रकार का अनाज आप लीजिए। वह माँ गौरी को आप 16 बार चढ़ाइए, अर्पित कीजिए। यह आपके घर में जो भी सामग्री उपलब्ध है वो आप इसमें पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। आप 5 या 10 तरह का, 7 तरह का मेवा या फिर 16 तरह का मेवा और मिठाई आप इस पूजा में माँ को अर्पित कीजिए। यह आपको बहुत आसानी से अपने घर में या फिर बाहर दुकान पे उपलब्ध हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। 16 श्रृंगार जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, जिसमें सिंदूर है, बिंदिया है, चूड़ी है, मेहंदी है और जितना भी सुहागिन स्त्रियां जो होती हैं वो श्रृंगार करती हैं, यह पूरी वस्तुएं माँ मंगला गौरी को चढ़ाई जाती हैं इस व्रत में, ताकि माँ प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे दाम्पत्य जीवन में सुख आए और ज़्यादा समृद्धि आए हमारे घर में। जैसा कि मैं आपको बताई, आप शुद्ध मिट्टी से माँ गौरी की मूर्ति बना लीजिए। उसको आप दूध से, जल से, घी से, दही से, चीनी से, शहद से, इन 5 तत्वों से, पंचामृत से माँ को स्नान करवा के उनको एक मौली चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं, सिंदूर, चंदन, रोली, मेहंदी, काजल, इस तरह से 16 श्रृंगार आप माँ को चढ़ाएं। 16 तरह के फूल चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, 16 तरह के पत्ते, 16 तरह का अनाज, 16 तरह के, जैसे मैंने बताया, मिठाई, लड्डू, यह सब माँ को हर एक वस्तु जो भी चढ़ाई जाती है माँ को, वह 16 ही होते हैं। 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 पान के पत्ते, 16 इलायची, यह सब। और इसके पश्चात जो भी आप साड़ी रखते हैं, लाल रंग की साड़ी ही, लाल रंग की चूड़ियाँ, यह सब होती हैं। यह साड़ी आप अपनी जेठानी को या फिर अपनी सास को दे सकते हैं। इसके पश्चात माँ गौरी की आरती कीजिए, चालीसा पढ़िए, माँ दीपक जलाइए और दीपक जलाते समय, दीपक बनाते समय यह बात ज़रूर ध्यान रखिए कि चौमुखी दीपक बनाना है और इसमें 16 ही बाती होनी चाहिए। इसके पश्चात आप इस व्रत में एक बार भोजन कर सकते हैं, जिसमें आप एक अनाज की रोटी बनाकर खा सकते हैं और नमक का प्रयोग इसमें नहीं करना होता। और अंत में आप माँ मंगला गौरी की जो भी आपने मिट्टी की मूर्ति बनाई है वह आप किसी तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। इस तरह से माँ का व्रत आपको करना चाहिए और माँ सभी सुख आपको प्रदान करें, आपके परिवार को दें। और इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए, अपने सनातन धर्म से जुड़ी हर त्यौहार के बारे में जानने के लिए, उनकी विधि के बारे में, पूजा के बारे में जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।